यूट्यूब चैनल अम्वी क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। अब जो हम लोग सेशन ये चलाने जा रहे हैं, इसमें हम लोग पूरी किरण की 10,500 बुक सॉल्व करवाएंगे। आज का जो मेरा वीडियो है वो तो ऑफलाइन वीडियो है। इसके बाद जो मेरे नेक्स्ट वीडियो आएंगे, मेरे 1-2 वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीक में मेरे वीडियो आएंगे, वो सारे लाइव वीडियो होंगे। ओके, तो बुक का पहला लेसन है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 1 से 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग क्या होगा। मतलब 1 to 100 तक के जो नंबर्स हैं उनका सम ऑफ डिजिट क्या है। ठीक है, इंग्लिश में अगर बोलना हो तो सम ऑफ डिजिट बताना है। इस क्वेश्चन में कई बार लड़का इसका जो 50-50 पहला ऑप्शन है उस पर टिक कर सकता है, जो गलत है, क्योंकि सवाल में अंकों का योग पूछा है। अंकों का योग, जस्ट एग्जांपल, जैसे मान लो अ, हम यहाँ पे दो संख्या ले रहे हैं, एक संख्या ले रहे हैं 12, एक संख्या ले रहे हैं हम 13। अब हम इसका सम पूछेंगे तो बोलोगे 25 है, राइट। ये हमने 12 और 13 को जो ऐड किया है, ये 12 और 13 क्या है, नंबर्स हैं। और अगर हम डिजिट की बात करें, अंकों की बात करें, तो 12 और 12 में 1 और 2 है। 12 में 1 और 2 है, मतलब अंकों का योग इसमें कितना है, 3। 13 में 1 और 3 है, मतलब अंकों का योग कितना है, 4 है। तो इसका मतलब टोटल अंकों का योग कितना है, 7। बात समझ गए ना। टोटल अंकों का योग कितना हुआ, 7 हुआ। अब क्वेश्चन ये बनता है कि 1 से लेके 100 तक, मतलब जो मेन टारगेट है मेरा क्वेश्चन में वो क्या है, 1 से लेके 100 तक इकाई के स्थान पे कोई भी अंक कितनी बार आएगा, और 1 से लेके 100 तक दहाई के स्थान पे कोई भी अंक कितनी बार आएगा। तो ये याद रखने लायक बात है कि 100 तक की गिनती में कोई भी संख्या इकाई के स्थान पे 10 बार आती है, और दहाई के स्थान पे भी 10 बार आती है। मतलब यूनिट प्लेस पे कोई भी डिजिट 10 टाइम्स आती है, और 10th प्लेस पे कोई भी डिजिट 10 टाइम्स आती है। ओके, जैसे जैसे जस्ट एग्जांपल, हम यहाँ पे एक कोई जैसे मान लो 2 को ले रहे हैं, और 2 को यूनिट प्लेस में हमको देखना है कहाँ कहाँ आता है। तो 2 12 में, 22 में, 32 में, 42 में, 52 में, 62 में, 72 में, 82 में, 92 में, है ना। कितनी बार हो गया टोटल, एक ये हो गया, दूसरा इधर, तीसरा ये, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यूनिट प्लेस में 2 कितनी बार आया, 10 टाइम्स आया, है ना। इकाई के स्थान पे कितनी बार आया, 10 बार आया। अगर दहाई के स्थान की बात करें, 10th प्लेस की बात करें, तो भी कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा। इसका मतलब ओवरऑल कितनी बार आएगा, 10 और 10, ओवरऑल कितना हो गया, 10 और 10 का मतलब 20 टाइम्स आएगा। ठीक है, ये चीज याद करनी कि 100 तक की गिनती में कोई भी अंक, कोई भी डिजिट 10 इकाई के स्थान पे 10 बार, दहाई के स्थान पे 10 बार, मतलब टोटल 20 बार आती है। ये बात हम लोगों को लर्न करनी, याद करनी। ठीक है, अब क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है उसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अच्छा, एक चीज और, कि जो एक है वो 21 बार आता है। 100 तक की संख्या में सारे के सारे अंक इकाई के स्थान पर 10 बार आते हैं, दहाई के स्थान पर 10 बार आते हैं, लेकिन जो एक है 1, वो 21 टाइम्स आता है। वो 10 बार आता है इकाई के स्थान पे, 10 ही बार आता है दहाई के स्थान पे, और एक बार आता है सैकड़े के स्थान पे, 100 के प्लेस पे। जब लोग 100 लिखते हैं तो ये तो इकाई का अंक हो गया, ये दहाई का अंक हो गया, और ये सैकड़े का अंक हो गया। तो एक जो वो 100 की भी प्लेस वैल्यू पे आता है ना। इसलिए 1 जो है वो 21 टाइम्स आता है, उसके अलावा सारी की सारी डिजिट जो है वो 20 टाइम्स रहती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लो। अब इस क्वेश्चन का बड़ा आसान से सोल्यूशन है कि एक कितनी बार आता है, एक आता है 20 बार। दो कितनी बार आता है, वो भी 20 बार। तीन कितनी बार आता है, तो कहो कि 20 बार। चार कितनी बार आता है, 20 बार। पांच 20 बार, छह 20 बार, सात 20 बार, आठ 20 बार, नौ 20 बार। सब 20 टाइम है। सिर्फ 1 है 21, हमको मालूम है, हमने 1 को भी इंटू 20 लिखा है, वो इसलिए लिखा है ताकि कैलकुलेशन मेरा आसान हो जाए। हमको ये मालूम है कि सारे के सारे नंबर्स कितनी बार आते हैं, 20 टाइम्स, 1 के अलावा। तो हम 1 को भी यहाँ 20 टाइम्स से यूज कर रहे हैं। ठीक है, नंबर सही हो तो होंगे ना, 1 2 3 4 5 प्लस 6 प्लस 7
प्लस 8 और प्लस का 9। ये सारी के सारी इन अंकों को जोड़ लो, क्योंकि इसके अलावा कोई अंक तो होता नहीं। देखो, 1 से लेकर 100 तक गिनती हो या 1 से 1000 तक गिनती हो, मेरे पास नंबर्स जो डिजिट है वो तो सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही होते हैं, इसके अलावा कोई तो होता नहीं। तो इन्हीं को ऐड कर लो। और ये सब कितनी बार थे? ये सारी के सारे डिजिट 20 टाइम्स थे, तो मल्टीप्लाई बाय 20 कर लिया। और एक 21 टाइम था तो प्लस का 1 हमने अलग से कर लिया। ठीक है, इन सबको ऐड करोगे तो आएगा 45। और मल्टीप्लाई किससे करना है? मल्टीप्लाई करना है हमको 20 से। तो 45 इंटू 20 और प्लस का 1 अलग से। तो 45 में 20 का गुणा किया तो आ गया 900। ठीक है, और प्लस 1 अलग से, तो 900 प्लस 1 मतलब आंसर कितना आएगा? 901। ठीक है, 901। 901 का मतलब आंसर कौन सा है? आंसर जो है वो मेरा सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि दो अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है और यदि इन दोनों अंकों का योगफल का 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए तो उस संख्या के अंक पलट जाते हैं, तद अनुसार उस संख्या के अंकों का योगफल कितना? देखो, एक तो सवाल को लगाने का डायरेक्ट मेथड है, कुछ नहीं करना पड़ेगा और सीधे आंसर आ जाएगा। और दूसरा मेथड पता ही है, सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को, तो हम अभी फिलहाल सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। दूसरा मेथड इस मेथड के बाद बताएंगे। दो अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है, तो इकाई का अंक हमने मान लिया 1, तो दहाई का अंक 5 अधिक है तो हो जाएगा 6। ठीक है, अगर हम इकाई का अंक 2 मान लें तो दहाई का अंक हो जाएगा 5 अधिक है तो 7। अगर इसको हम 3 मान लें तो दहाई का अंक हो जाएगा 8। अगर इसको 4 मान लें तो दहाई का अंक हो जाएगा 9। और अगर हम इसको 5 माने तो दहाई का अंक हो जाएगा 10। 10 को लिखते ही 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, सवाल में आगे बोला कि यदि उन दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना उस संख्या में घटा दें, तो जैसे पहली संख्या हमने लिखी 61, लिखी किस अकॉर्डिंग थी? हमने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिखा कि अगर दहाई का इकाई के अंक से एक अधिक है, मतलब 10 प्लेस की वैल्यू यूनिट प्लेस की वैल्यू है मोर देन 5 है, तो यूनिट प्लेस की वैल्यू को पहले हमने 1 मान लिया, तो 10th प्लेस की वैल्यू 5 अधिक है मतलब 6 हो जाएगी। अगर हम इकाई के अंक 2 मान लें तो दहाई का अंक 2 अधिक है 7 हो जाएगा। अगर 3 मान लें तो दहाई का अंक 5 अधिक मतलब 8 हो जाएगा। 4 मान लें तो 5 अधिक 9 हो जाएगा। अब सवाल की आगे की लाइन है, यदि इन दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना। अब इसके अंकों का योग कितना है? 7, और 7 का 5 गुना कितना होता है? 35। अब अगर 61 में हम 35 घटा दें तो 61 में 35 घटाने में अंक नहीं पलटेंगे। अंक नहीं पलटेंगे मतलब 61 का अंक पलटेंगे तो 16 आएगा ना, 16 नहीं आएगा। अगर 83 को ले ले, ठीक है, तो 83 के अंकों का योग 8 3 11 5 गुना 55 घटा दे 83 में 55 तो 38 नहीं आने वाला, अंक नहीं पलटेंगे। ऐसे ही 94 का 9 4 13 13 का 5 गुना 65, इसमें अगर हम 65 माइनस कर दे तो अंक नहीं पलटेंगे। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकते। 72 देखो, 72 के अंकों का योग 9 है, इसका 5 गुना होगा 45, और अगर 72 में 45 घटा दे तो अंक पलट के आ जाएंगे 27। अंक पलट गए ना 72 से 27। सवाल में पूछा था तदनुसार उस संख्या के अंकों का योग कितना है, तो अंकों का योग कितना? 7 और 2 मतलब 9। ये तो देखो हमने इस सवाल को करने का एकदम बेसिक मेथड बताया है ना। अब ट्रिक पे बात करते हैं। ट्रिक की अगर बात करें तो दो अंकों की कोई भी संख्या, दो अंकों की हम कोई भी संख्या ले लें और अगर उसके अंकों को पलट के हम घटाएं तो घटाने पे जो संख्या आती है वो हमेशा 9 का मल्टीपल होता है। ये बिल्कुल कंफर्म बात है। दो अंकों की किसी भी संख्या को अगर हमें अंकों का क्रम पलटना है ना, या दो अंकों के किसी संख्या के अंकों का क्रम पलट पलट दें और फिर दोनों को हम घटा दें, तो घटाने में जो संख्या आती है वो हमेशा 9 का मल्टीपल होती है। जस्ट एग्जाम्पल, जैसे मान लो हम ले लें, हमने ले लिया मान लो 32। अब अगर अंक पलटोगे 32 से तो हो जाएगा 23, और इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 9। ठीक है, जैसे मान लो हम संख्या ले लें 62, और 62 के अंक पलटोगे तो आएगा 26, और जब घटाओगे तो आएगा 36। 36 भी 9 का मल्टीपल है, और 9 का कितनी बार में मल्टीपल है? ये 36 का मतलब है 9 इंटू
4। ठीक है, इसमें होता क्या है, घटाने में जो संख्या आती है वो संख्या के अंकों के अंतर का 9 गुना होती है। जैसे 3 2 में अंतर कितने का है, 1, तो घटाने में जो संख्या आएगी वो 1 इंटू 9 मतलब 9 होगी। 6 और 2 में अंतर कितने का है, 4 का, तो घटाने में जो संख्या आएगी वो 4 इंटू 9 होगी मतलब 36 होगी। जैसे मान लो हम संख्या ले लेते हैं 52, और 52 में 5 और 2 में अंतर कितने का है, 3 का, तो घटाने में जो संख्या आएगी वो 3 इंटू 9 आएगी। मतलब 9 का मल्टीपल तो हमेशा होता है। ठीक है, अब मान लो हम इस तरीके से बोले कि 62 में से 36 घटा दे तो 26 आएगा। ये भी तो हो सकता है ना, 62 में 36 घटा दे तो 26 आएगा, मतलब अंक पलटेंगे। तो अंक पलटने के लिए हमें हमेशा जो संख्या चाहिए होती है, दो अंकों की कोई भी संख्या, उसको अंक पलटने के लिए हमको जो संख्या घटानी होती वो हमेशा 9 का मल्टीपल होती। 9 का मल्टीपल होगी 100%। दो अंकों की किसी भी संख्या में ऐसी कौन सी संख्या घटाओ, दो अंकों की किसी भी संख्या में हम जो संख्या घटाएंगे और घटाने पे अगर अंकों का क्रम पलट रहा है, तो यानी कि हमने जो संख्या यूज करी है वो 100% 9 का ही मल्टीपल होगी। और जो संख्या 9 का मल्टीपल होती है उसके अंकों का युग्म होता है। ये बात समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर याद रहेगी तो क्वेश्चन का आंसर है ना बस ऐसे ही आ जाएगा। दो अंकों की हम कोई भी संख्या ले लें, कोई भी, जैसे मान लो हमने ले लिया 72, तो 72 में हम क्या घटाएं कि अंक पलट जाए, तो 7 और 2 में अंतर कितने का है, 5 का, तो 45 घटा दें। और 45 देखो 9 का मल्टीपल है ना, बिना 9 के मल्टीपल के तो काम ही नहीं चल रहा है यहाँ, है ना। और 9 की एक खूबी होती है, अगर किसी संख्या में 9 का गुणा हो तो उसके अंकों का योग हमेशा 9 ही रहता है ना। कोई भी संख्या हो अगर उसमें हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंकों का योग हमेशा 9 रहता है। और सवाल में अंकों का योग ही पूछा है ना, सवाल में अंकों का योग पूछा है, इसलिए आंसर 9 ही रहना है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताओ। अभी तो बहुत जल्दी हम लोग की लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है। फिलहाल अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में। तो देखो हमने एक संख्या ले ली 71 71, और एक अज्ञात संख्या हमने उसको x मान लिया, के गुणनफल में 47 जोड़कर, तो 47 ऐड कर दिया। ठीक है, 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को अगर 7 से डिवाइड कर दें, तो हमने 7 से इस पूरे को डिवाइड कर दिया, तो 98 भागफल आता है, मतलब इक्वल में आता है 98। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 7 और 98 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 7 और 98 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 98 इंटू 7, 98 इंटू 7 कितना होता है, ये तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 71 एक्स प्लस 47 इज इक्वल हो जाएगा 98 इंटू 7, और 98 का 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6 8 686 है ना। अब सिंपल सी बात है, ये प्लस 47 है, ये प्लस 47 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आएगा 71 एक्स इज इक्वल टू 686 माइनस 47। अब 686 में 47 अगर घटा दे, अगर 646 में 47 घटा दे तो 6 में से 7 तो नहीं जाएगा, 16 में 7 जाएगा तो कितना आएगा, 16 में 7 गया तो आया 9। अब 1 कैरी दिया था तो 8 की जगह 7 बचा, 7 में से 4 गया तो बचा 3, और 6 का 6 है ना। तो मेरी पास वैल्यू आ गई 71 एक्स इज इक्वल 639, दैट्स वाई एक्स इज इक्वल टू, अब 71 से उसको भाग करेंगे तो 9 टाइम्स में पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9। तुमको मालूम हो गई कि 71 में जिस अज्ञात संख्या का गुणा किया है वो 9 है, तो सवाल में पूछा गया अज्ञात संख्या किसका गुणक है,
तो 9 किसका गुणक है? 2 का तो नहीं है, 5 का भी नहीं है, 3 का है ना जी। कटरा पड़ जाएगा सवाल। अब सवाल तो ऐसे देखा जाए तो टफ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। 98 में 7 का मल्टीप्लाई, हमको लगता है इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर 47 माइनस करना ये भी इजली हो जाएगा। 71 से डिवाइड, कंपटीशन की तैयारी करते हो इतना तो कर ही सकते हो, है ना बउआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगना है। 1 मिनट। हाँ, 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगना है और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या 396 कम हो जाती है। जस्ट अ मिनट। 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान का अंक का दुगना है। अब की बात 3 डिजिट नंबर है, तो पहला अंक, दूसरा अंक और ये मेरा तीसरा अंक। 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगना है। मतलब अगर ये 1 होगा तो ये 2 होगा, अगर यह वाला अंक 2 हुआ तो यह वाला अंक 4 होगा, अगर ये 3 हुआ तो ये 6 होगा, और अगर ये 4 हुआ तो ये 8 होगा, अगर ये 5 हुआ तो 10 होगा, जो पॉसिबल नहीं है ना। सवाल में बोला है कि इन तीनों अंकों का योग 18 है, 2 और 1 3, हमको अंकों का योग में चाहिए 18, हमको अंकों के योग में चाहिए 18। तो 2 1 3 3 में क्या जोड़ें कि 18 हो जाए, तो कहोगे 15। 15 लिखते ही ये डिजिट 4 अंकों की हो गई, मतलब ये मेरा आंसर नहीं हो सकती। 4 और 2 के अंकों का योग 6, हमको अंकों का योग 18 चाहिए, तो 4 और 2 6, 6 में क्या जोड़ें कि 18 हो जाए, तो कहोगे 12। 12 को लिखते ही डिजिट 4 अंकों की हो गई, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकती। 6 और 3 के अंकों का योग क्या है? 9, 9 में क्या जोड़े 18 हो जाए, तो 9 ही जोड़े। 8 और 4 12, 12 में क्या जोड़ें कि 18 हो जाए, तो 6 जोड़े। अब सवाल में बोला है कि अंकों का क्रम पलट दे तो वह संख्या 396 कम हो जाएगी। मतलब जैसे ये लिखा है 693, है ना। अब अंकों को पलटोगे तो 693 को पलटोगे तो हो जाएगा 396। अच्छा, हमको इनको जो घटाने पे है वो 396 आना चाहिए, और इनको घटाने में 13 में 6 गया, 13 13 में 3 में 6 तो नहीं जाएगा, 13 में 6 गया कितना आ जाएगा? 7। और 7 आते ही इकाई का अंक 7 हो जाएगा, 7 आएगा यहाँ पे, है ना। 7 आते ही इकाई का अंक 7। हमको चाहिए था घटाने पे 396 आ जाए, बोलो ना। वह संख्या 396 कम होती, मतलब ओरिजिनल संख्या से अगर अंकों का क्रम पलट दें और पलटने पे जो संख्या आती है उनको घटा दें तो 396 आता है। अच्छा, यहाँ तो 693 को पलटने में 396 आ गया, घटाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिलहाल ये ऑप्शन मेरा गलत है। तो यानी 864 वो संख्या होगी। अच्छा, 864 को एक बार अंकों का क्रम पलट के घटा के भी देखे ले रहे हैं। 864 अंकों का क्रम पलटोगे तो 468, है ना। घटाओगे तो 14 में 8 गया 6, 15 में 6 गया 9, 7 में 4 गया 3। देखो 396 आ गया ना। सवाल में पूछा था तो उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना है। तो सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक, सैकड़े वाला अंक है 8, दहाई वाला अंक है 6, और 8 और 6 में अपने यहाँ अंतर होता है, अपने यहाँ अंतर होता है 2, है ना। 8 में 6 घटाओगे 2 आएगा, इसमें कोई दिक्कत आई थिंक नहीं हुई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो बड़ा आसान सा है, 2 × 3 + 4 किसके बराबर है। तो देख लो भाई, 2 × 3 + 4, 3 + 4 अच्छा कितना होता है, 3 + 4 होता है 7, 3 + 4 होता है 7। तो 2 × 7, 2 × 7 मतलब वैल्यू कितनी है मेरे हिसाब से, 2 × 7 मतलब वैल्यू है 40। यहाँ पे अच्छा ऑप्शन देख लो, 3 × 4 12, पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 3 × 4 + 2।
तो उसको जब सॉल्व करेंगे 3 इंटू 4 12, 12 में डिवाइड किया तो भी 14, मतलब पहला ही ऑप्शन सही है ना। आगे ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि इस अंक को, यदि नहीं, इस अंक को यदि 1 से 9 तक गुणा करें, गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर होगा। देखो, हमको गुणा करना है 1 से 9 तक, मतलब 1 का भी मल्टीप्लाई करना है, 2 का भी करना है, 3 का भी करना है, और ये मल्टीप्लाई कहाँ तक करना है हमको, 9 तक करना है ना। सारी संख्याओं का बीच में हमको गुणा करना है। 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 सबका मल्टीप्लाई करना है 1 से 9 तक सारी संख्या का। अब जैसी सारी 1 से लेकर 9 तक की सारी डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे तो बीच में रह जाएगा 9। और जब भी बात अंकों के योग की आती है तो दिमाग तुम्हारा 9 पे जाने ही जाना चाहिए। अब 1 से लेकर 9 तक सारी संख्याओं का जब गुणा करोगे तो 9 का भी तो गुणा करोगे। और हमने भी थोड़ी देर पहले भी बताया था एक सवाल में कि अगर किसी संख्या में 9 का गुणा कर दो तो उसके अंकों का योग हमेशा 9 ही रहता है। किसी भी डिजिट में अगर 9 का मल्टीप्लाई कर दो तो उसके अंकों का योग हमेशा 9 ही रहता है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, हमने एक संख्या ले ली 12, 12 में 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 108। 108 के अंकों का योग कितना है, 9। तो ये हमेशा ही 9 रहता है। अगर किसी भी संख्या में 9 का मल्टीप्लाई कर दिया तो उसके अंकों का योग 9 ही रहना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़े आसान आसान से सवाल आते हैं आजकल एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक बताओ। 49,237, 3,095, 738, 83 और 9 के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक बताओ। देखो, जब इकाई के अंक पूछते हैं गुणे में या फिर एडिशन में या फिर मल्टीप्लिकेशन में, जैसे गुणा मल्टीप्लिकेशन तो एक ही बात होती है ना। एडिशन में पूछे, सब्ट्रैक्शन में पूछे, मल्टीप्लिकेशन में पूछे, किसी में भी अगर इकाई के अंक पूछे तो सिर्फ इकाई के अंकों का ही यूज करते हैं। जैसे पहली संख्या है 49,237, 49,237 में इकाई का अंक क्या है, यूनिट प्लेस पे क्या है, 7। दूसरी डिजिट है 3,095, इसके इकाई के अंक में क्या है, इसके इकाई के अंक में है 5। तीसरी डिजिट क्या है 738, इसके इकाई के अंक में क्या है 8। वैसे यहीं पे कहानी खत्म हो जानी चाहिए। अगली डिजिट 83, इसमें इकाई के अंक में है 3, और इसके बाद है 9। देखो, जैसे 5 8 का मल्टीप्लाई करोगे 40 आ जाएगा, 40 में इकाई का अंक 0, 0 का किसी में भी गुणा करो इकाई के अंक में क्या बना रहेगा, 0। अब चाहे मल्टीप्लाई कर लो, 9 3 का मल्टीप्लाई 27, 27 का इकाई का अंक 7, 7 8 का मल्टीप्लाई 56, 56 का इकाई का अंक 6, 6 5 का मल्टीप्लाई 30, 30 का इकाई का अंक 0, 0 7 का मल्टीप्लाई तो भी 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या की चौगुनी से 24 अधिक है। यदि मूल संख्या का दशांक उसके इकाई के अंक से 7 कम हो तो मूल संख्या क्या है। इसमें तो दो ही ऑप्शन लिखे हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो बड़ा आसान है। वैसे इसका तीसरा ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग 18 होना चाहिए। 18 से थोड़ा मजा तो आएगा ना क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखो, ये लाइन पहले यूज किया करो जिसमें इकाई और दहाई के स्थानों का अंतर दिया होता है, यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस की डिजिट का डिफरेंस दिया होता है। ये लाइन सबसे पहले यूज करनी चाहिए। इस सवाल में ये लाइन है, यदि मूल संख्या का दशांक उसके इकाई के अंक से 7 कम हो, तो दशांक अगर 1 होगा तो इकाई का अंक 8 होगा, दशांक अगर 2 होगा तो इकाई का अंक 9 होगा, दशांक अगर 3 होगा तो इकाई का अंक 10 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं क्योंकि 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, है ना। तो सवाल में बोला दो, पहली लाइन यूज कर लो, दो अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती जो मूल संख्या की चौगुनी से 24 अधिक है। मूल संख्या क्या है, 18, 18 का 4 गुना क्या होता है, 72 होता है ना। अब अगर, अच्छा, 18 के अंकों को पलटोगे तो कितना आएगा, 81, और 81 और 18 को घटा 78, 78 को घटाओगे तो कितना आएगा, 3। अच्छा, सवाल में क्या बोला था, 24 अधिक है, 24, और यहाँ तो केवल 3 ही आया, मतलब 18 गलत है ऑप्शन। 18 जैसे ही गलत हुआ मेरा दिमाग तो कहता है 29 को टिक कर दो, आगे चेक मत करो। फिर भी आप लोग के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। 29 का 4 गुना होता है, 29 का 4 गुना 29 दूना 58, 58 का दुगना 116। अच्छा, 29 के अंकों को पलटोगे तो आएगा 92, 116 और 92 को माइनस करोगे तो आएगा 24।
है ना। हमें एक संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या के चौगुनी से 24 अधिक है। दो अंकों की एक संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या की चौगुनी से 24 अधिक है। क्वेश्चन ही गलत लिखा है, और ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं गलत लिखा है, एक्चुअली बुक में ही क्वेश्चन गलत लिखा है ना। बुक में ही क्वेश्चन गलत लिखा है, बुक ओपन करके चेक कर लेना, बुक में भी यही लिखा होगा, क्वेश्चन ही ये मिसप्रिंट है। सवाल में होना चाहिए कि मूल संख्या का जो चौगुना है, मूल संख्या जो ओरिजिन डिजिट है उसका जो फोल टाइम है वो 24 अधिक है, संख्या के अंकों का क्रम पलटने से जो संख्या प्राप्त होगी ना उससे 24 अधिक है। क्वेश्चन ही गलत लिखा है, ठीक है। थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, एग्जाम में जब आया होगा आई होप इंग्लिश में सही लिखा हो, ठीक है। जो मूल संख्या का चौगुना है ना वो 24 अधिक होना चाहिए, मूल संख्या, उसमें बोला संख्या 24 अधिक है, नहीं नहीं नहीं, मूल संख्या का जो 4 गुना है वो 24 अधिक है, ये इसकी लैंग्वेज में होना चाहिए। तो बुक में भी ठीक कर लो, ठीक है, बुक में करेक्शन कर लेना। 8वां क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का, टाइप फर्स्ट का 8वां क्वेश्चन था ये, लैंग्वेज चेक कर लेना बुक में। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का योग 50 है, इनमें से एक संख्या दूसरी की 2/5 है, तो संख्याएं बताओ। तो बड़ा आसान है, एक संख्या दूसरे की 2/5 है, 2/5 को हम लिख सकते हैं ना 2:5, 2/5 को लिख सकते हैं 2:5, मतलब पहली संख्या 2 है दूसरी संख्या 5 है, पहली संख्या 2 है दूसरी संख्या 5 है, तो दोनों का योग कितना हो गया, 2 और 5 का योग हो गया 7, और सवाल में इनका योग कितना है 50, तो 7 बराबर 50 के, तो 1 बराबर 50/7 के। हमने पहली संख्या मानी थी 2, तो 2 बराबर 50 का 2 में गुणा किया तो आया 100/7। अच्छा, 100/7 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है हमको, इस वाले ऑप्शन में, तो ऐसे ही टिक कर दो। अगर दूसरी संख्या चाहिए तो 2 बराबर 100/7 है, 1 बराबर था ना 50/7, 1 बराबर 50/7 पे तुम तो करे ध्यान भी न मत दो, 1 बराबर 50 है तो 5 बराबर कितना होगा 250। अच्छा, बटे 7 था तो लिखना तो पड़ेगा ही, तो आंसर देखो तब भी यही आ रहा है। यहीं से देख लो कि उन तीनों में यही वाला ऑप्शन सही होगा, आगे कुछ करने की देखने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से दुगना है। यदि इन दोनों अंकों के योग में से 2 घटाए जाए तो अंतर उस संख्या के 1/6 के बराबर है। दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से दुगना है। देखो 26 है पहला ऑप्शन, इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक का 3 गुना है, तो ये तो 26 तो ही नहीं सकता, 25 भी नहीं हो सकता, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 24 ही बचे, है ना, 24 ही आंसर होगा इसका। फिर चेक चेक भी करके देखे ले रहे हैं। अच्छा, चलो बिना ऑप्शन के कर देते थे। इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक का सदगुना है। दहाई के स्थान का अंक होगा 1, तो इकाई का होगा 2, ये 2 होगा तो ये 4 होगा, ये 3 होगा तो ये 6 होगा, ये 4 होगा तो ये 8 होगा, 5 के साथ 10, वो 3 अंक हो जाएंगे तो होगा नहीं। यदि उन दोनों अंकों के योग से 2 घटाए जाए, इन दोनों अंकों का योग 3 है, 1 और 2 का योग कितना है 3 है, इससे अगर 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 2 और 4 का योग 6, इससे 2 घटाएंगे तो 6 से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा। 36 के अंकों का योग 3 6 9 है, 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा। 4 8 के अंकों का योग 12 है, 2 घटाएंगे तो 10 बचेगा। अब देखो, 1 12 का कौन सा भाग है 1/12, 4 कौन सा भाग है 24 का, 4/24 कौन सा भाग है 1/6, 4/24 का मतलब हो जाएगा ना 1/6, तो सवाल में 1/6 ही हमको चाहिए था। यहाँ पे 7 बटे क्या होगा 36, यहाँ पे क्या होगा 10/48, चेक करने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग वैसे ही एकदम क्लियर दिखाई दे रहा था। सवाल में जो लाइन बोली ना कि इकाई का अंक दुगना है, 2 से 6 तिगुना है, 2 से 5, 2 से 5 ढाई गुना है, 2 से 4 यही तो दुगना है, यही मेरा आंसर है, ये सब करने की जरूरत ही नहीं कुछ, ठीक है। एग्जाम में ऑप्शन सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। एग्जाम में अगर तुम्हारा कोई मसीहा एक पेपर देते टाइम, तो वो तुम्हारा ऑप्शन है, मैथ सॉल्व कर रहे हो तो ऑप्शन पे ज़रूर फोकस करो। दो संख्याओं का योग 75 है, उनका अंतर 25 है। देखो, जब दो संख्याओं का योग दिया हो, जब दो संख्याओं का योग दिया हो, जैसे इसमें योग दिया है 75 और अंतर दिया है 25, जब दो संख्याओं का योग दिया हो अंतर दिया हो, तो जोड़ के आधा कर दोगे तो बड़ी संख्या आएगी, और घटा के आधा कर दोगे तो छोटी संख्या आएगी। दो संख्याओं का योग दिया हो अंतर दिया हो तो जोड़ के आधा करोगे तो बड़ी संख्या, घटा के आधा करोगे तो छोटी संख्या। जोड़ के आधा करोगे मतलब
योग प्लस अंतर जोड़ के आधा करने के, देखो यहाँ पे 75 किया था, यहाँ पे दो संख्याओं का योग ही तो है 75, वो नहीं है बाबा जी वाला योग नहीं है, मैथ वाला योग है प्लस और अंतर 25 है ना। बड़ी संख्या के लिए क्या करते हैं, योग प्लस अंतर बटे दो। छोटी के लिए क्या करते हैं, योग माइनस अंतर बटे दो। या सीधा से क्या आप याद रख सकते हो, जब दो संख्याओं को योग दिया हो, जब दो संख्याओं का अंतर दिया हो तो बड़ी संख्या के लिए जोड़ा और आधा किया, छोटी के लिए घटाया और आधा किया। तो 75 और 25 को जोड़ा तो 100, आधा किया तो एक संख्या आ गई 75, 25 100, आधा किया तो 50 आ गई एक संख्या। दूसरी संख्या चाहिए तो उनको घटाया, 75 में 25 घटाओगे तो आएगा 50, और 50 का आधा करोगे तो आएगा 25। 25 में 50 का गुणा करना है, 25 इंटू 50 कितना होता है, 1250 होता है। तो सेकंड नंबर मेरा आंसर है। ठीक है, आसान है। बड़ी संख्या के लिए योग और अंतर को जोड़ के आधा करते हैं, छोटी के लिए योग माइनस अंतर करके आधा करते हैं। सिंपल लैंग्वेज, योग दिया हो अंतर दिया हो तो जोड़ के आधा बड़ी संख्या, घटा के आधा छोटी संख्या। वैसे भी बड़ी के लिए क्या करोगे, जोड़ोगे, छोटी के लिए क्या करोगे, घटाओगे। जोड़ने से बड़ी संख्या बनती, घटाने से छोटी संख्या बनती, नॉर्मल सी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चार संख्याओं का योग 48 है, जबकि पहली दो संख्याओं में 5 और 1 जोड़ा जाता है। देखो पहली संख्या में जोड़ा गया है 5, दूसरी संख्या में जोड़ा गया है 1, और तीसरी और चौथी में 3 और 7 घटाते हैं। तीसरी में 3 घटाते हैं, चौथी में 7 घटाते हैं। पहली में 5 जोड़ा, दूसरी में 1 जोड़ा, कुल मिला के जोड़ा कितना 6 और घटाया कितना 10। जोड़ा 6 घटाया 10 है, तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि हमने 4 घटाया है, 4 जो है वो घटाया है, सब्ट्रैक्ट किया है, माइनस किया है, ये बोल सकते हैं ना। प्लस 5 किया है, प्लस 1 किया है मतलब प्लस में 6 किया, माइनस में 3 किया, माइनस में 7 किया मतलब माइनस में 10 किया, प्लस 6 माइनस 10 बचा गया -4। तो इन संख्याओं का योग था 48 और -4 हो गया। अब तो 48 और -4, अब मेरे हिसाब से इनका योग बचा कितना, 48 और -4 कितना बचा, 44। तो सवाल में बोला है संख्याएं बराबर बराबर हो जाती हैं। अच्छा 44 को बराबर बराबर करोगे, चार संख्याओं में बांटोगे तो पहली संख्या 11, दूसरी संख्या 11, तीसरी संख्या 11 और चौथी भी संख्या 11, बराबर बराबर हो गया ना। पहली संख्या में क्या किया था, +5 किया था। तो बड़ा आसान आसान सा क्वेश्चन है, किस संख्या में 5 जोड़ने में 11 आता है, किस संख्या में 5 जोड़ने में 11 आता है, तो क्या बोलोगे, 6। अच्छा 6 को देखते ही हमें पता हो गया तीसरा ऑप्शन सही। आगे चाहे तो सॉल्व करें और चाहे तो ना करें, ठीक है, फिलहाल हम कर देते रहे। दूसरी संख्या क्या थी, इस दूसरी संख्या में 1 जोड़ने पे 11 आया, किसमें 1 जोड़ने में 11 आता है, तो कहोगे 10। तीसरी में 3 घटाया था, किस संख्या में 3 घटाने में 11 आता है, किसमें 3 घटाने में 11 आता है, भाई 14। चौथी में 7 घटाया था तो 11 आया, तो किसमें 7 घटाने में 11 आता है, तो 18। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहली में क्या किया था, 5 जोड़ा था, दूसरी में 1 जोड़ा था, 5 जोड़ा 1 जोड़ा मतलब जोड़ा कितना 6। तीसरी में 3 घटाया, चौथी में 7 घटाया तो घटाया कितना 10, जोड़ा 6 घटाया 10, कुल मिला के घटाया ही है -4। तो योग जो 48 था वो -4 भी हो गया, 48 -4 कितना हो गया 44, और 44 को 4 बराबर भागों में आराम से बांट लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो पूर्णांकों जिनका गुणनफल 24 है, तो योगफल का न्यूनतम मान क्या होगा। देखो जब दो संख्याओं का गुणा दे रखा हो, मतलब प्रोडक्ट दे रखा हो और उनके योगफल की मिनिमम वैल्यू पूछे, तो उसका एक ही तरीका होता है, संख्याओं को बराबर बराबर भागों में मल्टीप्लाई करो, जितना पॉसिबल हो उतना बराबर बराबर कर दो, जितना पॉसिबल हो। जैसे मान लो गुणनफल 36 होता, तो 36 के योग का न्यूनतम मान तभी हो सकता है जब 6 इंटू 6 करें। 36 को बराबर भागों में बांट सकते हैं ना, 6 इंटू 6। देखो 36 को कई भाग पार्ट हम कर सकते थे, अगर मान लो गुणनफल 36 होता तो कई चीजों का गुणा 36 होता है, 36 और 1 का गुणा होता है, 18 और 2 का गुणा होता है, 12 3 का गुणा होता है ना। लेकिन योगफल का न्यूनतम मान तभी आता है जब बराबर बराबर बांटे। 36 को क्या लिखे, 6 इंटू 6। फिलहाल अभी जो मेरे पास गुणनफल है वो है 24। 24 किसी संख्या का, मतलब ऐसी संख्या का मल्टीपल है नहीं जो आपस में बराबर बराबर हो, तो लगभग
बराबर हो, जिनके बीच में डिफरेंस मिनिमम हो, ऐसी संख्याओं का गुणा करो। देखो गुणा तो कईयों का 24 भी होता है, जैसे एक में अगर हम 24 का गुणा कर दें तो 24 आता है ना। दो में 12 का गुणा कर दें तो भी 24 आता है। तीन में 8 का गुणा कर दें तो भी 24 आता है। और चार में 6 का गुणा कर दें तो भी 24 आता है ना। तो जो न्यूनतम कब है, इनका योग न्यूनतम है। 4 और 6 कितना है, 10। ये आसानी से मेरे ख्याल से बता भी सकते थे। योग न्यूनतम तब होता है जब हम संख्या लगभग बराबर लें, या फिर हम ये बोले हम ऐसी संख्या लें जिनके बीच का अंतर मिनिमम हो। ऐसी संख्या ले लें जिनके बीच का अंतर मिनिमम हो। ऐसी संख्याओं का प्रोडक्ट बोले जिनके बीच में डिफरेंस मिनिमम हो, जैसे 4 और 6 केवल 2 का अंतर है। 8 3 में देखो 5 का अंतर था। 12 और 2 हमने जो लिखा है उसमें 10 का अंतर है, और जो 24 1 लिखा है उसमें 23 का अंतर है। ठीक है। योग न्यूनतम तब आएगा जब ऐसी संख्या लो जो लगभग बराबर हो। अगर बराबर नहीं हो पा रही है तो ऐसी संख्या ले लो जिनके बीच में डिफरेंस मिनिमम हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं में से वह बड़ी संख्या कौन सी है जिनका गुणनफल 900 है, योगफल उनके अंतर से 30 अधिक है। योगफल अंतर से 30 अधिक है। अभी थोड़ी देर पहले हम यही बात बता रहे थे कि दो संख्याओं को योगफल दे रखा हो, अंतर दे रखा हो, तो अगर घटा के आधा करोगे तो छोटी संख्या आएगी। अच्छा, योगफल अंतर से 30 अधिक है, मतलब इन दोनों को हमने माइनस ही तो किया है। योगफल अंतर से 30 अधिक है मतलब इन दोनों को माइनस ही तो किया है। और माइनस करने में कितना आया, 30। दो संख्याओं का योग मालूम हो, उनका अंतर मालूम हो, और उनको घटा के क्या करते हैं, आधा। घटा के जब आधा करते हैं तो निकल के कौन सी संख्या आती है, छोटी। और जब जोड़ के आधा करते हैं तो निकल के कौन सी संख्या आती, बड़ी। तुमको मालूम हो गया एक संख्या है 15, दूसरी संख्या हमको मालूम करनी है ना। और हमको ये मालूम है कि इनका गुणा कितना है, 900। तो 15 से 900 गया तो कितना आ जाएगा, ये क्या है, लिख लिया इसको, एक्स लिख ले रहे हैं। ठीक है, 15 इंटू एक्स बराबर 900, तो एक्स बराबर 15 से भाग कर दिया तो 60 आ गया। मतलब जो बड़ी संख्या है वो 60 है। बस बड़ी संख्या पूछी थी, मतलब मेरा पहला ऑप्शन सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है तो वह संख्या क्या है। वैसे मेरे हिसाब से तो पैटर्न अलजेब्रा का है ना। अलजेब्रा मतलब एडवांस मैथ अगर पढ़ रहे हो, वैसे किरण की बुक लगा रहे हो तो एडवांस मैथ पढ़ ही रहे हो। एडवांस मैथ भी क्योंकि इसमें है ना। तो अगर एडवांस मैथ पढ़ रहे हो तो बड़ा आसान सवाल है। तो मतलब मुस्कान आ जाए देख के एग्जाम में ऐसे सवाल को। संख्या हमने ए मान ली, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/a होगा। अगर हमने संख्या ए मानी तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/a होगा। व्युत्क्रम मतलब इनवर्स। और इन दोनों का योग कितना बोल रहा है, 2। अच्छा, ये तो पैटर्न होता है ना एडवांस मैथ में, ए प्लस 1/a इज इक्वल टू 2। और ये कब होता है, ये तब होता है जब ए की वैल्यू क्या होती है, 1। देखो 1 प्लस 1/1 ही तो 2 होता है ना। तो सवाल का आंसर क्या आएगा, है ना। ये तो पैटर्न होता है, ए प्लस 1/1 इज इक्वल टू 2, इट्स मीन्स ए इज इक्वल टू 1। जैसे ए प्लस 1/1 इज इक्वल टू √3 का पैटर्न होता है। ए प्लस 1/1 इज इक्वल टू 1 का पैटर्न होता है। तो ये तो पैटर्न है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर किसी को है भी तो अलजेब्रा के भी वीडियो में बनाएंगे, कोई परेशानी की बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दो गुनी हो। दो गुनी इधर लिखा है, तो ज्ञात कीजिए कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। अच्छा, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी। देखो यहाँ पे गुणनफल दे रखा है और रेशियो दे रखा है। एक संख्या दूसरी की दुगनी, मतलब 1:2 का रेशियो दे रखा है। देखो जब रेशियो में मल्टीप्लाई की बात आ जाए, रेशियो में मल्टीप्लाई की बात आ जाए तो एक्स मानना कंपलसरी होता है। तुम पहली संख्या को एक्स माने ले रहे हैं और दूसरी संख्या को हम 2x माने ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो जुगाड़ नहीं लगा सकते। तो x इंटू 2x की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है वो 2048 है। अब 2 से 2048 को भाग कर दिया और x और x का मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1024। अच्छा, ये इतनी हम उम्मीद करते हैं कि ये स्क्वायर आप लोग को याद होगा कि 1024 किसका स्क्वायर होता है ना। एटलीस्ट 50 तक तो लर्निंग होनी चाहिए स्क्वायर, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतनी उम्मीद तुम कर ही सकते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, किसका स्क्वायर है, नहीं याद आ रहा, याद कर लो बउआ। तो x इज इक्वल टू 32, ठीक है। इतने स्क्वायर तो याद ही होने चाहिए। तो उनमें छोटी संख्या पूछी, सिंपल सी बात है, छोटी संख्या 32 होगी, बड़ी संख्या 2x से थी, बड़ी संख्या 2x से थी, तो 32 इंटू 2 वो कितनी होगी, 64, है ना। छोटी संख्या क्या होगी 32, बड़ी संख्या होगी 64। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर हुई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ठीक है। फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी, बहुत ही जल्दी, क्या कोशिश करते हैं कल ही मिल जाए, है ना। अब तो रोज आना है, पर डे आना है। कोशिश करेंगे सुबह भी एक वीडियो लाइव आके करा सके, और शाम को भी एक क्लास जल्दी से जल्दी करा सके, ताकि यूपीएसआई के एग्ज़ाम से पहले हम लोग अपनी ये बुक फिनिश कर सकें, ठीक है। जैसा भी लगा हो मेरा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। लाइक करो यार, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाओ, क्योंकि वीडियो कई लोगों ने बनाए होंगे इस बुक के भी, लेकिन ट्रिक के मामले में हमसे अच्छा नहीं बता सकते। ये तो मेरा चैलेंज है। फिर मिलते हैं।